नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 लॉकडाउन के नतीजे में जो नफसियाती अमराज पैदा होने के इम्कानात हैं या हो रहे हैं, उनमें से एक डिप्रेशन है। एंग्जाइटी से डिप्रेशन मुख्तलिफ इन मानों में है कि एंग्जाइटी मुस्तकबिल को सोच कर कुड़ने का नाम है, तो डिप्रेशन माजी की तरफ पलट पलट कर देखना और अपनी ज़िंदगी पर अफसोस करने का नाम है। इस वक्त लॉकडाउन के नतीजे में जो ज़िंदगी का रूटीन था, उस रूटीन के बदलने के नतीजे में लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। आमदनियाँ घट गई, इसके नतीजे में डिप्रेशन हो रहा है। घरों में भाई भाई के दरमियान इख्तलाफ इसलिए हो गया कि एक कमाता है, दूसरा नहीं कमाता, और इधर 20-25 दिन एक भाई की आमदनी पर दूसरा भाई या उसका ख़ानदान भी उस पर इन्हिसार करे, इस पर भी डिप्रेशन हो रहा है। कहीं बाप कमाता है, बेटे नहीं कमाते, तो इस पर भी उनके दरमियान इख्तलाफात हो रहे हैं और डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन बुनियादी तौर पर इसलिए होता है कि काश मैं पढ़ लेता तो अच्छा होता, काश मैं कोई सलाहियत पैदा कर लेता तो अच्छा होता, काश मैं फ़लाँ इंटरव्यू में इस तरह से रिस्पॉन्स करता तो आज मुझे नौकरी लग जाती। आदमी जब माजी की तरफ पलट पलट कर देखता है और अपनी नाकामियों पर अफसोस करने लगता है तो उसे डिप्रेशन की बीमारी होती है। डिप्रेशन की बीमारी का एक इलाज ये बताया जाता है कि लोगों के दरमियान जाया जाए और मुलाकातें की जाए और सोशल रिलेशनशिप को बिल्टअप किया जाए, जिससे डिप्रेशन में कमी आती है। लेकिन कोविड का प्रॉब्लम यह है कि लोगों से मिलने जुलने से अब दूर कर दिया गया है और मजबूरी भी है, तो क्या किया जाए, ये बड़ा मसला लोगों को पैदा हो रहा है। सीरत की किताबों में बात मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला कुछ देर के लिए रुक गया तो आपको भी बड़ी बेचैनी होने लगी, बेकरारी होने लगी, सोचने लगे कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया, कहीं मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी की अदायगी में मुझसे कोताही हो गई हो। ये और इस तरह के ख्यालात जब आते थे तो कुरान ने 2 सल्यूशन बताया जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक सल्यूशन ये है कि माजी की तरफ इंसान पलटकर अपनी नाकामियों पर निगाह डालने के बजाय पलटकर अपनी खूबियों पर, अपनी कामयाबियों पर, अपने स्ट्रेंथ पर और जो चीज़ें बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी अचीव किया है उस पर निगाह डालने से डिप्रेशन में कमी आती है, उम्मीद पैदा होती है, आज़्म हौसला पैदा होता है और ये ख्याल पैदा होता है कि मैंने जब परफॉर्म किया तो आइंदा भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने याद दिलाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लम फहदा व वजदका आइलन फअगना। 3 बातों की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया। ये आदमी अपने स्ट्रेंथ को याद करे, अपनी खूबियों को याद करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पर यतीम थे, लेकिन सहारा दिया। दाई हलीमा के पास जब आप 6 साल रहे, वो भी आपका बेहतरीन दौर था। दादा ने सरपरस्ती की, फिर दादा के बाद चचा को अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बनाया। इन सब ने बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला। तो ये आदमी को सोचना चाहिए, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को सिखाया कि कैसे कैसे मौके पर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की है तो आइंदा भी मदद करेगा। दूसरा ये याद दिलाया अल्लाह ताला ने कि रास्ते के आप मुतलाशी थे, क्या सही क्या गलत, खुदा कौन है, खुदा की मर्जी क्या है, सोचते रहे। हमने आपको नबी बना दिया, हमने आपकी रहनुमाई कर दी। तीसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मीरास छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने बिजनेसमैन बनाया और आपने खूब दौलत कमाई। तो डिप्रेशन का इलाज ये है कि आदमी पीछे पलट कर देखे और जो कुछ उसके स्ट्रेंथ हैं, उसकी खूबियाँ हैं, उसकी कुव्वतें हैं, उसे याद करने से डिप्रेशन में कमी आती है। और दूसरा इलाज ये है कि आदमी फॉरवर्ड लुकिंग बने। पलट कर देखने का कोई फ़ायदा नहीं, नहीं पढ़ सके कोई प्रॉब्लम नहीं, आइंदा क्या कर सकते ये देखा जाए। कोई स्किल पैदा नहीं कर सके तो आगे क्या स्किल पैदा किया जा सकता है, इस पर निगाह हो तो फ्यूचर ओरिएंटेड बनने से डिप्रेशन में कमी आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ये तीनों आयतें फ्यूचर ओरिएंटेड टास्क रसूलुल्लाह को दिया गया। कोई भी सवाल आपसे करे तो साइल के सवाल का जवाब दीजिए, हिदायत की बात कीजिए, यतीम और बेकसों की मदद कीजिए और अल्लाह ताला ने आपको जिन नेमतों से नवाजा है उसका इजहार कीजिए। तो हर दिन सुबह उठने के साथ एक बंदा जिसे लगे कि उसे डिप्रेशन हो रहा है या माजी की याद सताती है,
اور اس کا ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ آدمی لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، گوشہ عافیت میں چلا جانا اچھا لگتا ہے، اور ڈپریشن جب سیویئر ہو جاتا ہے تو عبادتیں کرنے کا بھی من نہیں ہوتا۔ اگر کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کسی کے اندر اس طرح کا پرابلم پیدا ہو رہا ہو تو لازم ہے کہ اپنی زندگی میں جو خوبیاں ہیں اسے پلٹ کر دیکھیں اور یاد کریں، اور ہر دن کوئی نہ کوئی 2-3 ٹاسک لیں، صبح اٹھنے کے بعد اور شام تک اسے کریں۔ یہ طے کریں کہ آج فلاں سورت کا مطالعہ کرنا ہے، آج فلاں رشتہ دار سے ملاقات کرنی ہے، آج ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے، آج مجھے ایک سورت کو یاد کرنی ہے۔ اس طرح سے ہر دن ٹاسک لیتے رہیں تو فیوچر اورینٹڈ بنیں گے اور ڈپریشن کی کیفیت سے باہر نکل آنا ممکن ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفسیاتی صحت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔